आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी एलबी टेक्नीशियन की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो देख लेते हैं भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला प्रश्न देखिएगा, विश्व की प्रथम जो रेलगाड़ी है ये कब चली थी? तो विश्व की प्रथम जो रेलगाड़ी है ना, वर्ष 1825 ईस्वी में चली थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विश्व की जो प्रथम रेलगाड़ी जो थी ये लंदन के डॉलिगटन से स्कॉटन तक चली थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो है ना, वर्ष 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? वर्ष 1853 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, देश की पहली जो रेलगाड़ी जो थी, यानी भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी, ये वर्ष 1853 में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। और ये जो रेलगाड़ी थी कुल 14 बोगियों की रेलगाड़ी थी। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1848 से 1856 के ये भारत के गवर्नर जनरल थे। यानी लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहा है, इन्होंने शासन किया है 1848 से 1856 के बीच में इन्होंने शासन किया है। और जिसके अधीन पहली जो रेलवे लाइन जो है ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन ये कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन जो है ना, वर्ष 1853 में चलाई गई थी। देखिए, पेपर में प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी। तो पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी या पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको ध्यान में रखना है कि 1853 में चलाई गई थी। और लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेगा, रेल इंजन का आविष्कार कौन है? तो रेल इंजन का आविष्कार किन्हें माना जाता है? जॉर्ज स्टीफेंसन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेलवे भाप इंजन को जॉर्ज स्टीफेंसन ने डिज़ाइन किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेलवे भाप के इंजन को किसने डिज़ाइन किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने डिज़ाइन किया था। अच्छा, विश्व का पहला रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व का पहला रेलवे भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विटल के द्वारा किया गया था। अच्छा, डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डीजल इंजन का जो आविष्कार है रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था। ये इनका नाम है जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। अच्छा, प्रथम डीसी रेल इंजन का नाम क्या है? तो प्रथम डीसी रेल इंजन का नाम है लोकमान्य। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में 1984 में आरंभ की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है ये किस शहर में और कब शुरू की गई है, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है ये कोलकाता शहर के दिसंबर 2023 में बनाई गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है ये कोलकाता शहर के दिसंबर 2023 में बनाई गई है। तो पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है। और भारत में पहली मेट्रो ट्रेन ये कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी, कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन जो है 24 अक्टूबर 1984 को 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये जो ट्रेन थी ये ट्रेन एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक चली थी। और इस परियोजना की जो नींव है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ मेट्रो रेल सेवा की। तो ये जो मेट्रो रेल सेवा है ये 24 अक्टूबर को 1984 को कोलकाता में शुरू की गई थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी?
एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक। और इस परियोजना की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई है? तो ये चलाई गई है दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपसे ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो है वो है गुवाहाटी शहर। दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित मेट्रो बनाने की पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई थी। भारत के सौर ऊर्जा संचालित डिब्बों की पहली डेमो ट्रेन कहां से और कब शुरू की गई थी? तो भारत के सौर ऊर्जा संचालित डिब्बों की जो पहली डेमो ट्रेन थी ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू की गई थी। कब? जुलाई 2017 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है ये कब चली थी? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है ना वर्ष 1925 में चली थी। कब चली थी? वर्ष 1925 में। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पहली जो इलेक्ट्रिक जो ट्रेन थी, पूरी डेट याद कर लीजिए, 3 फरवरी 1925 को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। ठीक है, 3 फरवरी 1925 को के बीच ये कह सकते हैं कि 3 फरवरी 1925 के बीच सेवाओं के उद्घाटन के साथ भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। कहां से कहां तक चली थी? भारत की पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे विटी और कुल्ला हार्बर के बीच चली थी। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अच्छा, पहली पूर्ण वातानुकूलित जो ट्रेन है ये कब शुरू की गई थी? कहां से कहां तक और कब शुरू की गई थी? तो जो पहली भारत की जो पहली पूर्ण वातानुकूलित जो ट्रेन है ये हावड़ा और दिल्ली के बीच शुरू की गई थी वर्ष 1956 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन है इसका चलने का जो प्रस्ताव था कहां से कहां तक था? तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने का प्रस्ताव था। तो ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं इन्हें अच्छे से एक बार देखते चलिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा कि मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो मैन के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? श्रीधरन को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका देखिए पूरा नाम जो है, इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम याद कर लीजिए। इनका पूरा नाम है इलातुवलापिल श्रीधरन और ये एक भारतीय इंजीनियर थे। इन्हें लोकप्रिय मेट्रो मैन के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। दूसरी बात, इन्होंने 1995 से 2012 के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के प्रबंध निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। इन्हें श्रीधरन को 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारे, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। अच्छा, भारत की पहली वाणिज्यिक रेलवे लाइन ये कहाँ पर बिछाई गई है? तो भारत की पहली वाणिज्यिक जो रेलवे लाइन जो है ये मद्रास में बिछाई गई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ये तो अभी मैंने आपको बताया था। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ठीक है, दक्षिण में पहली लाइन कब खोली गई थी? तो दक्षिण में पहली लाइन जो है वर्ष 1856 में खोली गई थी। अच्छा, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेलवे का स्लोगन है
राष्ट्र की जीवन रेखा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं। फैक्ट इस प्रकार से रहेंगे कि भोलू हाथी जो है ये भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक है। इसे भारतीय रेलवे ने 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया था। जो भोलू जो है, भोलू हाथी, ये भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक है। ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के द्वारा डिजाइन किया गया था। और भारतीय पर्यटन संगठन की टैगलाइन क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो भारतीय पर्यटन संगठन की टैगलाइन है अतुल्य भारत। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, डीजल रेल इंजन कारखाना ये कहां पर स्थित है? तो डीजल रेल इंजन कारखाना जो है ना, डीजल रेल इंजन कारखाना ये स्थित है वाराणसी में। कहां पर स्थित है? वाराणसी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, डीजल इंजन जो हैं ये वाराणसी में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र जो है ना, यह मुगल सराय में स्थित है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नेशनल रेल म्यूजियम जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेल संग्रहालय जो है ये नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। भारतीय रेल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय रेल संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आंध्र प्रदेश राज्य से की गई है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली फूड ट्रेन को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के लिए रवाना किया गया था। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल GCT निम्न में से क्या है? दुनिया का उच्चतम रेलवे स्टेशन ये है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मिडटाउन मैनहट्टन में स्थित है। कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मिडटाउन मैनहट्टन में स्थित है। रेल डिब्बों का निर्माण कहां पर किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, रेलवे डिब्बों का जो निर्माण है ना, ये किया जाता है चेन्नई के मेरे ख्याल में पेरम्बूर में किया जाता है। यहाँ पर देखिए, कुछ हमें इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, थोड़ा आंसर क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेलवे डिब्बों का जो निर्माण है ये पेरम्बूर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पेरम्बूर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत में रेलवे डिब्बों के निर्माण के लिए पहला कारखाना चेन्नई के पेरम्बूर में सन 1952 में स्थापित किया गया। इस कारखाने का नाम पहले क्या था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इस समय इस कारखाने का नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण जो है ना, ये हुआ था वर्ष 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एकल प्रबंधन के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं।